हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 17 है और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आया है 30 मार्च 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, जो भी हमारा सीरीज चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, तो जो भी पिछले की क्लास हो चुकी है, ठीक है, यानी ये 17वां क्लास है, इससे पहले 16 क्लास हो चुकी है, इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप चेक कर लें और पीछे की वीडियो देख लें, या फिर मैं इसको आई बटन पे भी दे दूँगा इसका, वहाँ से आप ये प्लेलिस्ट खोलकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 है, 280 तथा 144 का HCF बताना है, ठीक है। देखिए, ये क्या बताना है, 280 और 144 का HCF बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखिए, वह कम से कम संख्या जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, यानी छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, यहाँ पे है 280 और ये है 280 और ये है 144, ठीक है, दो संख्या हैं, इसकी HCF बताना है। तो देखिए, लास्ट में अगर 0 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो देखिए कैसे सोच सकते हैं इसको, तो देखिए, एक तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 की पावर 3 करते हैं अगर, यानी 8, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पंचे 40, यानी 4 0, और 7 चौका 28, यानी 280, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसका क्या होता है, देखिए, 144 का 18 8 यानी 144। तो देखिए, 8 तो यहाँ भी आ रहा है, यानी 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो क्या कॉमन है इनमें, यहाँ भी 3 है, 2 की पावर 3, और यहाँ भी 2 की पावर 3, यानी 8 दोनों में कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 8, यानी बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 163 था, अब क्वेश्चन नंबर 164 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 164 में बोला गया है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, P एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, मतलब यदि वो 5 दिन साथ काम करे तो काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ए P है और एक Q है। तो देखिए, P कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, और Q 15 दिन में। तो कुल काम कितना हुआ, तो इसका और इसका LCM लेंगे, ठीक है, यानी 10 और 15 का LCM लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। देखिए, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी P एक दिन में 3 और Q एक दिन में 2, यानी एक दिन वो काम करे तो 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है, एक दिन वो काम करे तो 5 यूनिट काम करेंगे। और काम कितना करवाना है, 5 दिन, 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो देखिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 काम करेंगे। तो 25 काम किस में से करेंगे, 30 में से, तो यही तो काम होगा ना। ऊपर क्या है, किया गया काम, और नीचे क्या है, नीचे कुल काम, ठीक है। तो इसको अब काटिए इसको, तो 5/6 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 5/6, यानी डी इज राइट ऑप्शन। चलिए, 2 क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 165 है, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से
6 वर्ष का, 6 वर्ष, सिर्फ 6 वर्ष है, तथा बारह वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताएं, अनुपात बताएं। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है आपके पास 1:2 यानी 1:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:4 और ऑप्शन डी है 4:5। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से, मतलब सिमिलर तो नहीं लेकिन इसी जैसा एक कल क्वेश्चन मैंने कराया है कल की क्लास में। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। इसमें बोला गया है एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। तो देखिए ए सही बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100, यही होता है ना, जो कि फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 12%, यानी देखिए अगर हम इसको P को x मानेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, यानी ब्याज की दर 12 है और टाइम 6 वर्ष है, और नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका अनुपात बताना है और इसके साथ देखिए फिर से दोबारा बताना है, यानी x, P को क्या मान लेंगे x, और देखिए एक चीज़ दोनों जगह कॉमन है, यानी ये जो 12% जो ब्याज की दर है ना वो दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, एक तो यहाँ भी कॉमन है और एक 12 वर्ष वाले में भी कॉमन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और फिर वर्ष यानी टाइम कितना 12 और 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 100 से 100 गया, देखिए 12 से 12 गया और ये कितना हो जाएगा 1:2। तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1 और 2 का। ठीक है, रेशियो आएगा 1 और 2 का, यानी ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 166 है, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है, ठीक है। देखिए फिर आगे बोला गया है पूरे मैदान में रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो पूरे मैदान में रोपे जाने वाले पौधों की संख्या बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 404, ऑप्शन सी है आपके पास 396 और ऑप्शन डी है आपके पास 408। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक वर्गाकार क्या है, खेत है। ठीक है, एक खेत है जो वर्गाकार है। देखिए मान लीजिए एक खेत है, ये वर्गाकार है। ठीक है, वर्ग के आकार का ये खेत है। इसमें बोला गया है
प्रत्येक किनारे पर 100 पौधे लगाने हैं, ठीक है। यानी जो खेत का जो किनारा होगा, देखिए जैसे खेत होता है तो खेत का 4 किनारा होगा, क्योंकि क्या है, वर्गाकार है। तो प्रत्येक किनारे पे 100 लगाना है पेड़। तो कुल पेड़ों की संख्या क्या है? देखिए ये क्वेश्चन तो मैथ्स का है, लेकिन कुछ कुछ रीजनिंग जैसा है, थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए एक पेड़ यहाँ लगेगा और एक पेड़ यहाँ लगेगा, ठीक है। ये पेड़ लग गया। देखिए तो इसके बीच में कितना पेड़ लगेगा? 98 पेड़ लगेगा, ठीक है। 98 पेड़ लगेगा। देखिए वैसे ही एक पेड़ यहाँ लगेगा और एक पेड़ यहाँ लगेगा और इसके बीच में 98 पेड़ लगेगा। यानी देखिए 100 पेड़ तो यहाँ लग जाएगा अगर, तो फिर एक काउंट नहीं होगा, फिर एक काउंट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे देखिए ये 98 पेड़ हो गया और यहाँ पे क्या, एक पेड़ हो गया और एक पेड़ हो गया। तो ये पेड़ फिर इस लाइन में भी काउंट होगा, यानी ये जो लाइन होगा यहाँ भी ये पेड़ काउंट होगा। तो ऐसे भी यहाँ भी होगा, फिर वैसे भी यहाँ होगा और ऐसे यहाँ होगा। यानी एक पेड़ में कितना लगेगा? 99 इंटू एक रो में कितना लगेगा? यानी एक यहाँ पे जो एक खेत का एक हिस्सा वो होगा, क्या बोलते हैं, एक किनारा, तो कितना लगेगा यहाँ पे? 99 ही लगेगा, एक नहीं लगेगा। तो 99 एक किनारे पर लगेगा। और ऐसे कितने किनारे हैं? 4 किनारे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 36 3 39, यानी 396, यानी 396 पेड़ लगेगा। 396 पेड़ लगेगा, यानी सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए रफ करते हैं इसे। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 167, 167 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक दुकानदार ने 100 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये में 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे। एक दुकानदार ने 100 पेंसिल के डिब्बे 100 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे। 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, ठीक है। दर से खरीदे, जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है, जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है, ठीक है। प्रत्येक डिब्बे में कितने पेंसिल है? 10 पेंसिल है। और प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पे बेच दी, ठीक है। और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी, ठीक है। बेच दी तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ए है 1100, ऑप्शन बी है 1120, ऑप्शन सी है 1200 और ऑप्शन डी है 1210।
चलिए देखिए, बोला गया है एक दुकानदार 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये में खरीदता है और एक पेंसिल में, एक डिब्बे में 10 पेंसिल है, ठीक है, और प्रत्येक को पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ % बताना है। तो देखिए 10 पेंसिल खरीदता है, ठीक है, 10 पेंसिल के डिब्बे खरीदता है, तो कुल पेंसिलों की संख्या कितनी हो गई? देखिए कुल पेंसिलों की संख्या हो गई, अगर एक डब्बे में 10 पेंसिल है तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 10 पेंसिलों के डिब्बे हैं, एक मिनट, कुल बताना है, प्रत्येक पेंसिल का नहीं निकालेंगे, कुल ही निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए अगर हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? फिर आएगा ये 1000, तो इसका लिए क्या है? CP है 1000। आगे देखिए, आगे बोला गया है कि 12% के लाभ पर बेचता है, यानी जो A है इसको 12% लाभ पे बेचेगा, तो 1000 का 12% कितना होगा? 1000 को 12% के लाभ पर बेचता है तो कितना होगा बताइए? 1200, 120 हो जाएगा, कितना होगा? 12% आप इसका निकालिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया। तो कितने में बेचेगा वो? 1000 को 120 में बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 120 ज़्यादा में बेचेगा, यहाँ 120 आ जाएगा ना, तो कितने में हो जाएगा? देखिए 1000 को बेचेगा तो 1 2 0, यानी 1120 में बेचेगा, ठीक है, 1120 में बेचेगा। चलिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। एक मिनट, क्वेश्चन में, एक मिनट में क्वेश्चन मिला लेता हूँ। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के 100 डिब्बे 100 रुपये में से, जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है, प्रत्येक 12% लाभ पर बेचे। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए अगर 100 पेंसिल है, 10 पेंसिल है, ठीक है, और 1000 में 100 में बेचा तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 क्या है उसके लिए? 1000 CP है, 1000 क्या हो गया? CP हो गया। अब 12% लाभ को बेचता है, 12% लाभ पे बेचता है, तो देखिए ये वैल्यू किसकी है? देखिए जो 1000 है ये वैल्यू किसकी है? 100 की है, और हमें बताना किसका है? 120 का। बताना किसका है? 120 का, 120 का है बताना है, तो ये कट जाएगा, यानी 1200 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक बार आप इस चीज़ को दोबारा से समझ लें, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए बोला गया है एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये में प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक में 10 पेंसिल है, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। तो देखिए 10 डब्बे और एक डब्बे 100 रुपये में, तो कितने का हो गया? 1000 का। प्रत्येक पेंसिल 12% की दर से बेचता है, ठीक है, 12% की लाभ की दर से बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 12% क्या हो? देखिए जो 1000 वैल्यू है किसकी है? 100 की है। 1000 वैल्यू किसकी? 100 की, और पूछा किसके क्या है? 120 की, ठीक है, 120 की पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1200, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 168 है, देखिए cos थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो आपको बताना है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। हाँ, कॉसेक थीटा ही है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है 7/5 ऑप्शन बी है, 15/12 ऑप्शन सी है, 35/12 ऑप्शन डी है, 12/5। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कॉस की वैल्यू आपकी दी गई है। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए जैसे साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B। तो देखिए इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, इसका उल्टा सेक होता है और इसका उल्टा कॉट होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे बोला गया है कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो देखिए P और क्या दिया गया है, B/H दिया गया है ना, cos थीटा बराबर B/H, तो ये तो H हो गया, ये B हो गया। देखिए B हमारे पास 4 है, H 5 है, तो क्या करते हैं इसका स्क्वायर में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये पता लग जाता है। तो देखिए क्या होता है, H² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाता है P² माइनस B²। तो देखिए P का स्क्वायर कितना है, यानी H पता है आपको। तो देखिए यहाँ पे H पता है आपको, तो क्या करना है, तो देखिए H आपको पता है और P नहीं पता। तो देखिए इसके स्क्वायर में से यानी 25 में से आप 16 माइनस करेंगे और रूट अंडर लगा देंगे, तो आपको P पता लग जाएगा। तो P कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 में से 25 में से 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, वैसे एक ट्रिपलेट होता है, जैसे 2 3 4 5 का, 3 4 5 का, 6 8 10 का। ठीक है, इसी तरह से ट्रिपलेट होता है, मैं एक क्लास में आपको ट्रिपलेट लिखवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी और ट्रिपलेट होता है जिसमें आपको ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर देंगे। तो देखिए ये आपको पता लग गया। पूछा किसका है, सेक है, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक किसके उल्टा होता है, यानी B/H के उल्टा होता है, यानी उसके उल्टा हो गया, यानी ऊपर 5 चला जाएगा नीचे 4 आ जाएगा प्लस। कॉसेक बताना है, तो कॉसेक किसके उल्टा होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी H/P हो जाएगा। तो H कितना है, देखिए H 5 है और P 3 है, तो 5/3 यानी ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और ये 15 प्लस 20 यानी 35/12 आपका आंसर आ जाएगा, 35/12। सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 169। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 11 7 10 3 और 9 का मानक विचलन बताइए। मानक विचलन, मानक विचलन है, देखिए मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको एक क्लास में इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताया था। देखिए ऑप्शन ए है 1, बी है 2 और सी है 4 और डी है 5। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते कैसे, मैंने एक क्लास में बताया था आपको, क्वेश्चन के माध्यम से ही बताया था। तो देखिए क्या करेंगे, 11 7 10 और ये 3 है और ये 9 है, इसका आपको क्या बताना है,
स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बताना है। तो देखिए पहले आप सबको ऐड करिए। तो देखिए 11 और 9 कितना हो गया 20, और 20 और 10 30, और 20 और 20 40। एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ दोबारा से। ये 13 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है 13 है। देखिए 11 और 9 20, 20 और 20 40, और 10 50, 50 हो गया। 50 को 5 से डिवाइड करिए, कितना नंबर है 5 से, 1 2 3 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 में से माइनस करिए इसको, देखिए ये -1 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से, ये +3, ये तो 0 ही बन जाएगा। और 10 में से तो -3, और ये फिर +1, ठीक है। अब सबका स्क्वायर करके, सबका स्क्वायर करिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 9 9 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो देखिए 20, और इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना नंबर है यहाँ पे 5 है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और अंडर रूट निकाल दे दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल जाएगा। तो देखिए 4 हो जाएगा, यानी √4 = 2 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा 2। बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा पीछे जाइए, डेफिनेटली समझ में आपको आएगा। चलिए चलिए रफ करते हैं इसे। और क्वेश्चन नंबर 170 है। क्वेश्चन नंबर 170, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कार ए से दोगुनी गति से दौड़ती है। दोगुनी गति से दौड़ती है, ठीक है। यदि कार ए 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति बताएं। तो कार बी की गति बताएं। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन डी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कार ए कार बी से दुगनी गति में दौड़ती है, ठीक है। आगे बोला गया है ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बी की स्पीड बतानी है, ठीक है। देखिए ये ए रहा और ये बी रहा। देखिए स्पीड क्या है, स्पीड इसकी बी की दुगनी है ए से, यानी एक दौड़ता है तो बी 2 दौड़ता है, ठीक है। देखिए यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखिए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर। देखिए क्या करेंगे 90/1.5 इंटू 10, ये हटाएंगे तो 10 लगाएंगे ना। देखिए 3 और ये 2 और ये कितना 30, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, इसकी चाल हो गई,
तो इसे तो डबल है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ कर लेते हैं इसको। फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 171 है, 1 दर्जन केले का मूल्य एक दर्जन केले का मूल्य 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, 5 रुपया है। 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपया है। 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपया है। ठीक है, आगे बोला गया है तो 1.25 दर्जन केला, तो 1.25 दर्जन केला तथा 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य बताइए। संतरे का मूल्य बताइए। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है आपके पास 62 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन बी है 131 रुपये 25 पैसा। ऑप्शन सी है 102 रुपये 50 पैसा। और ऑप्शन डी है 93 रुपया 75 पैसा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए बोला गया है 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है। एक दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपया है। तो 1.25 दर्जन केला लिया उसने और 3/4 दर्जन क्या लिया, संतरा लिया, तो उसका मूल्य बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 1.25 दर्जन क्या होता है, यानी 1.25 दर्जन को क्या लिखेंगे 15/12 और किस रेट से लिया, रेट लिया 5 रुपये के हिसाब से, प्लस आगे देखिए 3/4 इतना दर्जन लिया और किस रेट से लिया 75 के रेट से लिया। ठीक है, दोनों को इसको सॉल्व करिए और दोनों को ऐड करिए तो फिर आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, 1.25। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 5 और 5 यानी 6 रुपये 25 पैसा ये आ जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 18.75। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये हो जाएगा कितना 18×3 और यानी 56.25, दोनों को ऐड करेंगे यानी 6.25 और 56.25 को, तो ये हो जाएगा आपका 62.50, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर है 172। 2 अंकों का योग 9 है। 2 अंकों का योग 9 है। दहाई के अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है। दहाई के अंक तथा इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है 4, 5, ऑप्शन बी है 6, 3, ऑप्शन सी है आपके पास 5, 4 और ऑप्शन डी है 7, 2। ठीक है, देखिए बोला गया है 2 संख्या है, ठीक है, 2 अंकों का योग, यानी एक संख्या है 2 अंकों का, उसका योग करेंगे तो 9 आएगा और दहाई का अंक और इकाई के अंक का अंतर 1 है। ये नहीं बोला गया है कि इकाई का अंक यानी दहाई का अंक 1 ज़्यादा है या इकाई का अंक 1 ज़्यादा है, ये नहीं बोला गया है। अगर ये बोल देता कि दहाई का अंक 1 ज़्यादा है इकाई के अंक से, या फिर ये बोल देता इकाई का अंक 1 ज़्यादा है दहाई के अंक से, तो ऐसे में हम ऑप्शन से कर लेते, ठीक है। लेकिन इसने ये बोला है अंतर बोल दिया है, तो 2 अंकों वाली वो संख्या बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन टाइप से करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए x + y इक्वल टू कितना है, ये x है और y 9 है और उनका अंतर जो देखिए a है 1। तो देखिए 1 कटेगा, ये 2x आएगा और ये 10 आ जाएगा, तो ये 5, यानी x 5 होगा। ये तो पता लग गया, यानी x 5 होगा और दोनों का अंतर 1 है, यानी 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। तो अंक संख्या क्या है, संख्या है आपका 54 और आंसर क्या है, आंसर आपका सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अगर ए बोल देता, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इकाई का अंक 1 ज़्यादा है दहाई के अंक से या दहाई का अंक 1 ज़्यादा है इकाई के अंक से, तो डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन देख करके मार्क कर देते। लेकिन ऐसा नहीं बोला, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन नहीं है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।